Good morning students. Today we will start exercise 3.4 of chapter 3rd playing with numbers. So इससे पहले वाले वीडियो में हमने exercise 3.4 के क्वेश्चन 2 तक डिस्कस कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd से. Find first three common multiples of 6 and 8. हमें क्या करना है इस बार कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किए थे, कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए थे. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, सो मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमें नंबर दे रखा है 6 and 8. ठीक है, तो फैक्टर्स तो वो होते थे जिससे अगर हमने किसी चीज को डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास बचा 0, उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स. पर मल्टीपल्स किसको बोलते हैं, जैसे 6 है, मुझे 6 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. ठीक है, या फिर मेरे पास 2 है और मैंने किसी ने मुझे कहा कि 2 के आपको मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो कौन कौन से होंगे, 2 की टेबल बोलो. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. तो 2 4 6 8 2 के क्या हो गए, मल्टीपल हो गए. ठीक है, किसी ने मुझे बोला 3 के मल्टीपल फाइंड करने हैं, तो 3 की टेबल बोलनी है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. तो 3 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 6 9 12 एंड 15. इस तरह से इनको क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं. और फैक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं, जबकि मल्टीपल्स में हम क्या करते हैं, जो हमारी टेबल्स होती हैं उन्हीं के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं. सो फर्स्ट में हमें 6 एंड 8 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. सो मल्टीपल फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम 6 के फाइंड करेंगे. तो देखो 6 के क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं, 6 12, 6 2 12, then 18 24, then 30, 36, then 42, then 48, then 54 and 60. लास्ट क्या आता है, 6 टाइम्स जब 60. ठीक है, तो ये 6 के सारे क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए. नाउ 8 के फाइंड करने हैं. 8 के करते हैं. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 24, 4 जा 32, 5 जा 40, 6 जा 48, 7 जा 56, 8 जा 64, 9 जा 72 एंड 10 जा 80. सो ये हमारे क्या आ गए, 6 और 8 के मल्टीपल्स आ गए. पर क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. मतलब 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने जो स्टार्टिंग में ही आ जाए, फर्स्ट 3 होने चाहिए वो. तो फाइंड करते हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8. ठीक है, कौन कौन से आएंगे, देखो दोनों में कौन कौन से वैल्यू सेम है. इधर 24 है तो इधर 24 है. ठीक है, इसमें भी 24 है मल्टीपल, तो इसमें भी 24 है. सो दैट मीन्स एक मल्टीपल तो हमारे पास आ गया 24. हमें कितने फाइंड करने हैं, 3 फाइंड करने हैं. ठीक है, दूसरा देखते हैं. दूसरा क्या है, इसमें 48 है और इसमें भी 48 है. ठीक है, तो इसमें 48 एंड देन इसमें भी 48. तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, 48. ठीक है, उसके बाद देखो इसमें तो कोई मल्टीपल है ही नहीं, इसमें है. इसमें 1 2 3 4 वैल्यूज दे रखी है, उसके बाद हमारे पास 2 ही वैल्यूज दे रखी है. तो जरूरी नहीं है कि हम 10 तक ही मल्टीपल्स फाइंड करें, हम आगे भी मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं. जैसे ये तो 6 टाइम्स 60 तक ही था, अगर मैं और आगे करना चाहूँ तो 6 11 जा 66. ठीक है, फिर 6 12 से कितना हो गया, 72. तो इस तरह से हम जरूरी नहीं कि 10 तक ही फाइंड करें, और भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमने बोला कि 3 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. पर हमें यहाँ तक 60 तक सिर्फ 2 ही मल्टीपल्स मिल पाए, तो 24 मिल पाया, 48 मिल पाया. जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो अब हमें और मिल सकते हैं. देखो अब क्या आ गया, इसमें 72 आ गया और इसमें भी 72 आ गया. तो तीसरा कॉमन मल्टीपल क्या हो गया हमारे पास, 72. तो क्या याद रखने की बात है कि हम 60 तक 10 तक की मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं, उससे आगे भी मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं 6 को ऐड कर करके. और हमें जो जितने बोले हुए हैं उतने ही मल्टीपल्स फाइंड करने होते हैं. अगर वो कम पड़ते हैं तो हम आगे जाके मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं. सो 6 और 8 के क्या क्या मल्टीपल्स आए, 28 48 and 72 which are common in both 6 and 8. नाउ बी पार्ट क्या है हमारा, 12 and 18. ठीक है, अब जो हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं वो किस किस के करने हैं, 12 and 18 के करने हैं. सबसे पहले 12 की टेबल, 12 24 36 48 60 72 84 96 108 and 120.
20, सबको 12 की टेबल आती है ना, सब 12 की टेबल लिख देंगे तो ये इसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे। देन 18, तो 18, 36, 54, 72, 90 एंड 108। ठीक है, हमको तो क्वेश्चन में 3 मल्टीपल्स बोला है। अगर हमको 3 मल्टीपल्स पहले 5 में मिल जाते हैं, पहले 5 नंबर में ही मिल जाते हैं, तो हम उसको वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 10 तक आपको लेके जाने हैं मल्टीपल्स। अगर आपको स्टार्टिंग में 3 मल्टीपल मिल रहे हैं तो आपको वहीं पर स्टॉप कर देना है। ठीक है, नाउ हमको क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो 12 और 18 के मल्टीपल्स है, इनमें से कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन आ रहे हैं। देखो इसमें 36, इसमें 36, तो एक 36 कॉमन मल्टीपल आ गया 12 और 18 का। देन इसमें 72 और इसमें 72, तो इसमें भी 72 कॉमन मल्टीपल आ गया। देन 12 में 108 एंड देन 18 में अगेन 108, तो इसमें भी 108 कॉमन आ गया। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या निकले हमारे 12 और 18 के, 36, 72 एंड 108। Now let's come to our next question, that is question number 4th. Write all the number less than 100 which are common multiple of 3 and 4. हमें वो सारे नंबर लिखने हैं जो कि लेस देन 100 से एंड दे आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहले 3 एंड 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे कहाँ तक, लेस देन 100 तक। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लिखेंगे 3 का। तो 3 के कौन कौन से मल्टीपल हो सकते हैं, हम कहाँ तक लिखने, लेस देन 100 तक ही लिखना है। सो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। 30 तक सबको आते हैं, फिर आपको 3 ऐड करते करते चलना है, तो आगे के मल्टीपल्स भी आ जाएंगे। देन 33, 36, then 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 and then 60। तो ये आ गए हमारे 20 तक। अगेन आपको लेस देन 100 तक फाइंड करने हैं। और क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं 60 के बाद, 60 के बाद हमारे हो सकते हैं 63, 66, 69, 72, 75, then 78, then 81, 84, 87, 90, then 93, then 96 and then 99। इससे ज़्यादा हम मल्टीपल्स नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये लिखना था नंबर लेस देन 100। लिखने थे वो मल्टीपल जो लेस देन 100 हो, तो इससे ज़्यादा हम ले सकते। लास्ट हमारा 99 आ गया। अगर आप 99 में 3 ऐड करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 102। तो हमें 102 से तो जाना ही नहीं, हमें लेस देन 100 लेना है। तो ये सब हमारे क्या आ गए, 3 के मल्टीपल्स विच आर लेस देन किससे, 100 से। नाउ हमें किसके फाइंड करने हैं, 4 के। अब 4 के फाइंड करते हैं। सो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड देन 40। ये तो हमारे हो गए 10 तक के मल्टीपल, पर हमें अगेन लेस देन 100 चाहिए। देन आगे और करेंगे, 4 ऐड करते हुए चलेंगे। तो 44, 48, फिर अगेन 4 ऐड करा 52, देन 56, 60, 64, 68, देन 72, देन 76, उसके बाद 80, 80 के बाद 84, देन 88, उसके बाद 88 में अगर अगेन हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 92, देन 96 और 96 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया 100। तो हमें इससे ज़्यादा मिल जाना है क्योंकि हमें चाहिए नंबर लेस देन 100, तो मतलब 100 से लेस देन ही चाहिए हमें। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 4 के मल्टीपल्स विच आर लेस देन किससे, 100 से। अब हमें क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं किसके, 3 एंड 4 के। क्या होगा, हम इसमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। सो देखो 3 और 4 में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 12 एंड 12। इसमें 24 और 24, देन 36 एंड 36, देन 48 इसमें और इसमें 48, देन इसमें 60 तो इसमें भी 60, देन 72 और इसमें भी 72, देन इसमें 84, देन इसमें भी 84 और इसमें 96 तो इसमें भी
96। सो क्या कॉमन मल्टीपल्स आ गए हमारे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। सो हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ गए 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96, 3 और 4 के। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 खत्म होता है।